भी ह्यूमन में न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले विटामिन्स का नाम जरूर आता है। तो विटामिन्स को ह्यूमन में हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है लिपिड सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं, जबकि लिपिड या फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के आते हैं। अब हम एक चार्ट में देखते हैं कि इनकी ज़रूरत कितनी है बॉडी में। तो विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल है उसमें बी कॉम्प्लेक्स में पहला B1 या थायमिन, इसकी डेली नीड होती है 1.5 मिलीग्राम। कॉमन सोर्स होता है ईस्ट, व्हीट, जर्म, पीनट्स, बीन्स, लीन मीट। फंक्शन इसका होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एड्स इन पेंटोज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी नाम की एक डिजीज़ हो जाती है। ज़्यादा कुकिंग कर देने से या बेकिंग सोडा ज़्यादा यूज़ कर लेने से ये विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा विटामिन है राइबोफ्लेविन या B2। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन 2 मिलीग्राम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके कॉमन सोर्स हैं ईस्ट, मिल्क, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स FMNFAD इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑल्सो नीडेड फॉर ऑक्सीडेशन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो आंखों में जलन एंड लिप सोर्स। इसके बाद डिस्ट्रॉय होता है ये लाइट से। देन विटामिन B3 यानी पेंटोथेनिक एसिड 5 से 10 मिलीग्राम। सोर्स होते हैं ईस्ट, पी, लीवर, और इसका फंक्शन है कि ये कोएंजाइम ए का पार्ट होता है, सेल रेस्पिरेशन में वर्क करता है। डेफिशिएंसी एबनॉर्मल एड्रिनल फंक्शन होने लगेगा, और डिस्ट्रॉय पता नहीं है, नॉट क्लियर। नेक्स्ट विटामिन इज B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन, 2 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है। इसका सोर्स है मीट, मिल्क, व्हीट, जर्म, लीवर एंड बनाना। इसका फंक्शन है पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स इन अमीनो एसिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इसकी डेफिशिएंसी से स्किन में प्रॉब्लम होती है, स्किन लेजन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से। नेक्स्ट विटामिन इज नियासिन। नियासिन की 20 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है। ईस्ट, व्हीट, जर्म, पीनट और मीट से ये मिलता है। फंक्शन इसका है पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स NAD और NADP दैट एक्ट एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड डोनर। इसके अलावा इसकी कमी से पेलाग्रा नाम का डिसीज होता है और ये डिस्ट्रॉय होता है कुकिंग से। फिर नेक्स्ट है फोलासिन। फोलासिन विटामिन की आवश्यकता 0.5 मिलीग्राम है। लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना एंड ऑरेंज इसके अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा इनका फंक्शन है पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स इन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इसकी कमी से अनीमिया या स्प्रू डिजीज हो जाती है। अनीमिया और साथ ही साथ स्प्रू, कुकिंग करने से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द बायोटीन। नेक्स्ट डिजीज इज द विटामिन इज द बायोटीन, और ये नॉर्मल डाइट में भी प्रेजेंट होते हैं। इनका जो बाकी कहाँ से मिल सकता है तो फ्रेश फ्रूट से मिल सकता है, वेजिटेबल से मिल सकता है, लीवर, मिल्क, एग, होल ग्रेन सीरियल, जहाँ भी सीरियल्स होंगे, अनाज होंगे वहाँ से मिल जाएंगे। वर्क है इसका को एंजाइम इन फैटी एसिड सिंथेसिस एंड इन चेंज ऑफ पायरुवेट टू ऑक्सैलो एसीटेट। इसकी कमी से स्किन स्केली और इची हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक, सल्फर ड्रग्स एंड रॉ एग वाइट, अगर इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन इज द B12 दैट इज साइनोकोबालामीन, 0.003 मिलीग्राम इसकी रिक्वायरमेंट है। लीवर और एग इसके अच्छे सोर्स हैं। को एंजाइम्स फॉर द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ये इसका मेन फंक्शन है। देन इसके एब्सेंट होने की वजह से, इसकी कमी की वजह से परनीसियस अनीमिया हो जाती है, और इसको ग्रिलिंग ऑन एक्सेसिव हीट
जब हीट पे ज़्यादा रख दीजिए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेली रिक्वायरमेंट 50 मिलीग्राम है। साइट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं, टोमेटो एंड पेपर्स, दैट इज़ मिर्ची, उससे मिल जाता है। और इसका जो रोल है वो कोलेजन फॉर्मेशन में होता है। इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है और ज़्यादा हीट और लाइट में इसको रख देने से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बात करते हैं लिपिड या फैट सॉल्युबल वाइटामिन की, जिसमें सबसे पहला है विटामिन ए या रेटिनॉल। 2 मिलीग्राम ज़रूरत होती है पर डे। और येलो वेजिटेबल्स, होल मिल्क और बटर से ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। येलो वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से सबसे ज़्यादा मिलते हैं, बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है, दे आर द पार्ट ऑफ विजुअल पिगमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ एपिथीलिया, प्रिवेंशन ऑफ केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथीलिया एंड ग्रोथ। साथ ही साथ इनकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया यानी चमड़ी सूख जाती है, एंड केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथीलिया, ऊपर की जो परत होती है चमड़ी की वो भी सूखने लगती है। देन रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ में भी कमी आ जाती है, रिटार्डेड हो जाती है ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग लाइट में रख देने पर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगला फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। डेली 0.01 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेश लीवर ऑयल, एग यॉक, मिल्क, लीवर फॉर्म्ड बाय स्किन, लीवर या फॉर्म्ड इन स्किन बाय द एक्शन ऑफ यूवी लाइट। सबसे बड़ी बात है कि विटामिन डी सनलाइट में जो यूवी लाइट होती है उससे ज़्यादा फॉर्म बन जाती है। इसके अलावा मछली के तेल, मछली का जो लीवर का तेल होता है वो अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा जल्दी विटामिन डी कहीं से मिलता नहीं है। फंक्शन की बात करें तो इट फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बाय इंटेस्टाइन एंड देयर रिटेंशन इन द बॉडी एंड डिपोजिशन इन द बोन। हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसके बिना हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। देन उसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रन में, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। ओरल कॉन्सेप्ट्रेप्स ज़्यादा यूज़ करने से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन ई, टोकोफेरॉल। 15 मिलीग्राम पर डे इसकी ज़रूरत होती है। लीफी वेजिटेबल्स, होल सीरियल ग्रेन्स, वेजिटेबल ऑयल्स इनके बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। इट फंक्शंस एज एंटीऑक्सीडेंट एंड इट हैज़ अ वेरी लेस रोल इन ईटीएस ऑल्सो। इसकी डेफिशिएंसी से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एंड ये एक्सेसिव हीट से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन के, दैट इज फाइलोक्विनॉन। 0.07 से 0.14 मिलीग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन ऑयल, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इनके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। देन इनका फंक्शन होता है प्रोथ्रोम्बिन फॉर द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, यानी ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में से एक है। इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसे फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और इसका डिस्ट्रॉय कैसे होता है ये? इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सल्फर ड्रग्स। तो ये तो थे विटामिन्स और उनके कुछ रोल ह्यूमन बॉडी में।